नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी ऐच्छिक कक्षा 12 की पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल के पाठ 2 आरोहण कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। आरोहण का अर्थ है चढ़ाई। चढ़ाई कहाँ? पहाड़ों की चढ़ाई। तो इस पाठ में लेखक ने पहाड़ी जीवन के बारे में, वहाँ की कठिनाइयों के बारे में, वहाँ के रहन सहन और वहाँ के वातावरण के बारे में और वहाँ के निवासियों के संघर्षमय जीवन के बारे में हमें बताया है। बच्चों, मैंने आपको आपका जब सिलेबस डिस्कस किया था तो बताया था कि आपके फर्स्ट टर्म में आपसे इन पाठों पर आधारित MCQs पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आज हम इस पाठ पर आधारित MCQ मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। सबसे पहला प्रश्न है, आरोहण कहानी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ममता कालिया, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या संजीव। तो बेटा, इस कहानी के रचनाकार हैं संजीव, इसलिए सही उत्तर है संजीव। अगला प्रश्न है, बस से रूप सिंह किस स्टॉप पर उतरा? तो आपके ऑप्शन मिलेंगे माही के स्टॉप पर, सरगी के स्टॉप पर, देवकुंड के स्टॉप पर या कन्नौर के स्टॉप पर। तो इसका सही उत्तर है कि रूप सिंह बस से देवकुंड के बस स्टॉप पर उतरा था। अगला प्रश्न है, रूप सिंह कितने वर्ष बाद अपने गांव वापस आ रहा था? ऑप्शंस हैं 11 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद या 10 वर्ष के बाद। तो सही उत्तर है कि वह 11 साल पहले अपने घर से चला गया था और 11 साल बाद वो अपने घर वापस आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप सिंह के साथ कौन आया था? आपके ऑप्शंस हैं भूप सिंह आया था, त्रिलोक आया था, शेखर कपूर आया था या महीप आया था। तो सही उत्तर है उसके साथ उसके गॉडफादर का बेटा शेखर कपूर उसके गांव उसके साथ आया था। अगला क्वेश्चन है, देवकुंड से माही कितनी दूर था? माही उसके गांव का नाम था और वह देवकुंड से कितनी दूर था? आपके ऑप्शंस हैं 12 किलोमीटर दूर था, नंबर 2 15 किलोमीटर दूर था, नंबर 3 13 किलोमीटर दूर था, नंबर 4 20 किलोमीटर दूर था। तो सही उत्तर है माही वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। अगला प्रश्न है, महीप ने क्या पहना हुआ था? आपके उत्तर हैं जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, नीली पतलून व सलेटी स्वेटर, नीली पतलून और काली स्वेटर, हरी पतलून और लाल स्वेटर या काली पतलून और पीली स्वेटर। तो सही उत्तर है महीप ने नीली पतलून और सलेटी स्वेटर पहना हुआ था। नेक्स्ट है, रूप ने चाय वाले से कहाँ जाने के लिए कहा? आपके ऑप्शंस हैं सरगी गांव जाने के लिए कहा, माही गांव जाने के लिए कहा, घिसेरी गांव जाने के लिए कहा या देवभूमि गांव जाने के लिए कहा। तो रूप सिंह ने चाय वाले से माही गांव जाने के लिए पूछा था। सही उत्तर है माही गांव। अगला प्रश्न है, घोड़ों का किराया कितना तय हुआ? 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये। तो सही उत्तर है घोड़ों का किराया 200 रुपये तय हुआ। घाटी में कैसा स्वर गूंज रहा था? ऑप्शंस हैं पक्षियों का स्वर गूंज रहा था, नारीकंठ का स्वर गूंज रहा था, परिंदों का स्वर गूंज रहा था या पशुओं के बोलने की आवाज़ गूंज रही थी। तो सही उत्तर है नारीकंठ का स्वर गूंज रहा था। ये शब्द किसने कहे? पर तेरी आवाज़ भर्रा क्यों गई बताते बताते। आपके ऑप्शंस हैं भूप दादा ने कहे, नंबर 2 शेखर ने कहे, नंबर 3 महीप ने कहे, नंबर 4 चाय वाले ने कहे। तो बेटा, ये बात कहानी में शेखर ने कही थी रूप सिंह से। सही उत्तर है शेखर ने ये बात कही थी। रूप सिंह के बड़े भाई का क्या नाम था?
आपके ऑप्शंस हैं श्याम सिंह, नंबर 2 शेखर सिंह, नंबर 3 भूप सिंह, नंबर 4 त्रिलोक सिंह। तो रूप सिंह के बड़े भाई का नाम था भूप सिंह। सही उत्तर है भूप सिंह, जिसे वो भूप दादा भी कहकर पुकारता है। रूप ने शेखर के पिता से किस चीज़ की ट्रेनिंग ली थी? आपके ऑप्शंस हैं पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी, नंबर 2 खेती करने की ट्रेनिंग ली थी, नंबर 3 मशीन चलाने की ट्रेनिंग ली थी, नंबर 4 गाड़ियाँ चलाने की ट्रेनिंग ली थी। तो सही उत्तर है कि उन्होंने शेखर कपूर के पिताजी से पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। अगला प्रश्न है बच्चों, भुइला किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बड़े भाई को, छोटे भाई को, पत्नी को या बेटे को। तो बेटा यहाँ छोटे भाई को भुइला कहा जाता है। अब प्रश्न है सूपिन क्या है? कहानी में सूपिन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सूपिन क्या है? ऑप्शंस हैं एक झरना है, एक नदी है, एक पहाड़ है या एक स्त्री है। तो सही उत्तर है सूपिन एक नदी का नाम है। सूपिन क्या है? एक नदी है। अगला प्रश्न है कभी किसी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी? किसने किससे कहा? शेखर ने रूप सिंह से कहा, रूप सिंह ने शेखर से कहा, भूप सिंह ने रूप सिंह से कहा या रूप सिंह ने महीप से कहा। तो सही उत्तर है शेखर ने यह बात रूप सिंह से कही थी। शैला स्वेटर किसके लिए बुनती थी? कहानी में वह किसके लिए स्वेटर बुनती थी? आपके ऑप्शंस हैं रूप सिंह के लिए, भूप सिंह के लिए, महीप के लिए या अपने पिताजी के लिए। तो सही उत्तर है वह भूप सिंह के लिए स्वेटर बुना करती थी। रूप को गांव में मिला बूढ़ा आदमी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं तरसेम सिंह, नंबर 2 त्रिलोक सिंह, नंबर 3 सबलोक सिंह, नंबर 4 भूप सिंह। तो जो बूढ़ा आदमी गांव में रूप सिंह को सबसे पहले मिला उसका नाम था त्रिलोक सिंह। सरकार रूप सिंह को कितनी तनख्वाह देती थी? 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये या 8,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है सरकार पहाड़ों पे चढ़ना सिखाने के लिए उसे 4,000 की तनख्वाह हर महीने दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कथा के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है? आपके ऑप्शंस हैं पहाड़ों के सुखमय जीवन को, पहाड़ी रास्तों के बारे में बताना चाहता है, पहाड़ों पर चढ़ने के बारे में बताना चाहता है या पहाड़ों के कष्टमय जीवन के बारे में बताना चाहता है। तो बेटे इस कहानी के द्वारा लेखक पहाड़ों के कष्टमय जीवन के बारे में बताना चाहता है। अगला क्वेश्चन है शैला कौन थी? कहानी में एक पात्र शैला है जिसका नाम आपने पहले भी सुना, तो शैला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं वह महीप की मासी थी, वह भूप सिंह की पत्नी थी, वह रूप सिंह की बहन थी, यह वह गांव की एक साधारण स्त्री थी। तो सही उत्तर है शैला जो थी वह भूप सिंह की पत्नी थी। महीप किसका बेटा था? आपके ऑप्शंस हैं महीप त्रिलोक का बेटा था, महीप रूप सिंह का बेटा था, महीप भूप सिंह का बेटा था या इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो बेटा इसका सही उत्तर है कि महीप भूप सिंह का बेटा था। अगला प्रश्न है भूप सिंह ने हिमांग के ऊपर क्या उगा रखा था? ऑप्शंस हैं 1 मकई की फसल, 2 सेब के पेड़, नंबर 3 क और ख दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो बेटा यहाँ पर उसने सेब के पेड़ भी उगा रखे थे और मकई की फसल भी लगा रखी थी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है क और ख दोनों वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महीप क्या काम करता था? ऑप्शंस हैं घोड़े बांधता था, नंबर 2 मजदूरी करता था, नंबर 3 घोड़ों पर यात्रियों को ले जाता था, नंबर 4 स्कूल में चपड़ासी का काम करता था। तो सही उत्तर है वह घोड़े पर यात्रियों को उनके गांव तक गंतव्य स्थान तक ले जाने का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांग पर्वत कैसे धसक गया था? आपके ऑप्शन है नंबर 1 तूफान आने के कारण, नंबर 2 भूचाल आने के कारण,
नंबर 3 बहुत अधिक बर्फ़ गिरने के कारण, या नंबर 4 बाढ़ आ जाने के कारण। तो सही उत्तर है बहुत अधिक बर्फ़ गिर जाने के कारण हिमांग उसका बोझ ना सह सका और धसक गया। भूप सिंह का बेटा महीप उसे छोड़कर क्यों चला गया? यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। क्योंकि वह घोड़ा चलाना चाहता था। नंबर 2 क्योंकि वह खेती नहीं करना चाहता था। नंबर 3 क्योंकि वह अपनी माँ की मौत के लिए अपने पिता को जिम्मेवार समझता था। और नंबर 4 उसे गांव में रहना ही पसंद नहीं था। तो इसका सही उत्तर है कि वह अपनी माँ की मौत के लिए, क्योंकि शैला ने ऊपर से पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और वह अपनी माँ की मृत्यु के लिए अपने पिता को जिम्मेवार मानता था, इसीलिए वह घर छोड़कर चला गया था। अगला प्रश्न है, भूप सिंह के चरित्र में इनमें से कौन सी बात आपको देखने के लिए नहीं मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं साहस, नंबर 2 धैर्य, नंबर 3 लालच और नंबर 4 शक्ति। तो बेटा लालच उनके मन में बिल्कुल भी नहीं था। ये एक ऐसी बात है जो उनके चरित्र में हमें दिखाई नहीं देती थी। बाकी वो धैर्यशाली भी थे, शक्तिशाली भी थे और साहसी भी थे। ये सब गुण हमें उनके चरित्र में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से बेटा ये आरोहण पाठ पर आधारित MCQs मैंने आपको यहाँ समझाए हैं। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।